गुड इवनिंग बच्चों। आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि हम परीक्षा में क्या करें क्या ना करें। जब भी परीक्षा के लिए आप तैयार हों तो बढ़िया आत्मविश्वास से भर कर जाएँ और ये सोच कर जाएँ कि हम सब अच्छा करके आएंगे और बिल्कुल तनाव रहित होकर जाएँ, हड़बड़ी में ना जाएं। अपने साथ कम से कम 2 अच्छी चलने वाले पेन रखें और पेंसिल, पटरी, अपने उपयोग की सारी चीज़ें अपने साथ में रखें। हो सके तो पीने का पानी भी साथ में रखें। मास्क और सैनिटाइज़र का भी ध्यान रखें। और जब भी आप विद्यालय में प्रवेश करें, वैसे आपके ग्रुप्स में बैठक व्यवस्था पहले से डाल दी जाती है, उसको देखकर ही जाएं। यदि मान लो जल्दी जल्दी में नहीं देख पाया तो बाहर जो सर लोग खड़े रहते हैं उनसे अपना कक्ष क्रमांक पूछें और सीधे कमरे में प्रवेश करें। इधर उधर भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। अपने जो आप आपस की दूरी है उसको बना के रखें, बहुत अधिक निकट ना जाए एक दूसरे के। और जैसे ही आपको प्रश्न पत्र माने परीक्षा देने के लिए आप कमरे में बैठ जाएं तो वहाँ आपको जब उत्तर पुस्तिका मिलेगी पहले तो उसको देख लें। उत्तर पुस्तिका के पेज वगैरह ठीक हैं, कोई कटे फटे तो नहीं हैं। जैसे ही आपको ये मिल जाती है, सही पुस्तक उत्तर पुस्तिका मिल जाती है, तो उसमें अपना यथास्थान अपना अनुक्रमांक जरूर डालें। उसके सारे अंक बिल्कुल सही भरें, नहीं तो शिक्षक को, जांचने वाले को दिक्कत होती है। कभी कभी बच्चे बाकी प्रश्नोत्तर सब लिख देते हैं लेकिन रोल नंबर नहीं लिखते हैं, तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो अनुक्रमांक को भर दें और फिर इसके बाद जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिलता है तो उसको बहुत ध्यान से पढ़िए। और उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए रहते हैं, तो उसमें समय सीमा दी रहेगी, आपको शब्द सीमा दी रहेगी और प्रश्नों की संख्या भी दी रहती है। तो इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब परीक्षा में क्या लिखना है, आपको कैसे लिखना है, इसके लिए आप सब जब पहले पेपर को पढ़ते हैं तो आपको मिल जाएगा कि हमें कितने प्रश्नों का उत्तर देना है, समय कितना है। वैसे तो समय अब 2.5 घंटे है। इस बार तिमाही की जो एग्ज़ाम हो रही है उसमें 2.5 घंटे रहता है। जो वार्षिक का एग्ज़ाम होगा उसमें आपका समय 3 घंटे रहते हैं। और प्रश्न में भी अलग अलग प्रकार के प्रश्न होते हैं। जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनमें शब्द सीमा दी रहती है। 2 नंबर के प्रश्नों में शब्द सीमा 30 शब्दों की रहती है। अभी जो 4 नंबर के प्रश्न हैं उनमें 50 शब्द, किसी में 70 शब्द और किसी में 120 शब्द तक की सीमा रहती है। तो यहाँ पे जो शब्द सीमा है ध्यान रखना, वो शब्द सीमा अधिकतम शब्द सीमा दी रहती है, यानी हमें उससे ज़्यादा बड़ा प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है। उत्तर हमारा संक्षेप में होना चाहिए। और प्रश्नों में भी आपके जब ऑप्शन रहते हैं तो वहाँ भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसा रहता है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको 7 प्रश्न दिए हैं तो किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखना है, तो आपको 5 ही प्रश्न लिखना है जो सबसे अच्छे आप लिख सकते हो, उन 5 प्रश्नों को ही करिए। या कहीं 3 में से 2 प्रश्न हल करना होते हैं तो 3 में से 2 ही कीजिए, जो सबसे अच्छे आते हो उनको ही लिखिए। अब हम बात करेंगे लिखते कैसे हैं। तो हमें कॉपी में आपको ये ध्यान रखना है, बाईं तरफ एक हाशिया छोड़िए लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर का, और दाईं तरफ छोटा सा हाशिया रखिए लगभग 1 सेंटीमीटर का। तो बाईं तरफ हाशिया इसलिए होता है कि जब जांचने वाला जब जांचता है कॉपी को तो उसको बाईं ओर अंक लिखने होते हैं। तो जब बाईं ओर पर्याप्त स्पेस रहेगा तो वो आसानी से जांच सकता है। अब बात करते हैं प्रश्नों के उत्तर लिखने की क्रम की, कि आप कौन सा प्रश्न पहले लिखें, कौन सा प्रश्न बाद में लिखें। इसके लिए वैसे तो सीधा ये है, यदि आपको पेपर पढ़ने से आपको महसूस होता है कि हम ये सारे प्रश्न कर सकते हैं
तो आप यथासंभव उनको क्रम से ही कीजिए, नंबर 1 से स्टार्ट करिए, क्योंकि क्रम से जब अपन प्रश्न हल करते हैं तो जांचने वाले को सहूलियत होती है। जब उसे सहूलियत होती है तो वो अंक अच्छे देता है। दूसरा काम ये है, यदि मान लीजिए आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि हमने पढ़ा है, थोड़ी देर में याद आ जाएगा, तो उसके लिए आप जगह भी छोड़ सकते हैं उस क्रम में। तो ऐसा आप लगभग तभी करें जब आपको लगे हम इसको कर ही लेंगे। नहीं तो यदि आपको लगता है कि हम सारे प्रश्न हम पर नहीं बन रहे हैं, तो आपको जो सबसे अच्छा उत्तर जिसका आता है उसको पहले लिखिए। उसको पहले लिखेंगे तो जो जांचने वाले पे फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। और यथासंभव पठनीय लेख में लिखिए। आपकी परीक्षा में जो लेखनी होती है, सुलेख होती है, अच्छे होना चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को कोई दिक्कत ना हो। और बहुत ज़्यादा छोटे अक्षर नहीं होना चाहिए, ना बहुत बड़े अक्षर होना चाहिए। और दो अक्षरों के बीच में पर्याप्त स्पेस होना चाहिए, ताकि जो दो शब्द हैं वो अलग अलग दिखाई दें। और लाइनें भी थोड़े गैप से लिखिए। यदि आप बहुत बड़े अक्षर लिखते हैं तो लाइन भी छोड़ सकते हैं, और यदि आप औसत अक्षर लिखते हैं तो आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं। लेकिन हम इस तरह का ध्यान रखें कि देखने में वो आकर्षक लगना चाहिए। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपने प्रश्न क्रमांक डाला, और प्रश्न क्रमांक मान लीजिए 5 का उत्तर लिखना है आपको, तो प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर लिखें आप। और मान लीजिए आपको कोई परिभाषा लिखना है, परिभाषा पूछी या कोई आपको सिद्धांत पूछा। मान लीजिए आपसे पूछा गया है कि न्यूटन का गति का पहला नियम लिखिए, तो आपको फिर उसमें न्यूटन का इतिहास नहीं देना है, आपको सीधा लिखना है, जो नियम पूछा गया वही लिखिए। हेडिंग डालिए न्यूटन की गति का प्रथम नियम। आप इसको हेडिंग डालिए और इसको अंडरलाइन कीजिए और इसमें कोलन डैश लगाइए, और यहाँ से आप शुरू कर दीजिए इस नियम के अनुसार, और आपको पूरा लिख देना है। और यदि प्रश्न थोड़ा बड़ा है, उसमें लिखा है कि उदाहरण से समझाइए, तो पहले पूरा नियम लिखिए और पूरा नियम जहाँ ख़त्म हो जाता है छोड़िए। इसके बाद नए पैरे से नया पैरा शुरू करके उदाहरण लिखिए फिर। तो इस तरह से आप जब भी कोई नया विचार लिखें, नई चीज़ शुरू करें, एक ही प्रश्न में हम दो विचार हों, दो अलग अलग चीज़ें लिखना है, तो हम उसको नया पैरा से नया विचार शुरू करेंगे। यानी एक विचार ख़त्म हो गया तो पैरा चेंज कर देंगे। पैरा बदलने के लिए क्या करते हैं, आप एक 3-4 स्पेस छोड़ देते हैं, यानी 3-4 अक्षर की जगह हम छोड़ देते हैं, फिर वहाँ से नया पैरा शुरू करते हैं और फिर इसको भागते जाते हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखना है, आपको दाईं ओर और बाईं ओर की जो लाइन के जो पहला अक्षर है ये लगभग सीध में आना चाहिए, दाईं ओर के अक्षर भी सीध में आना चाहिए। और जब कभी आपका कोई अक्षर माने कोई बड़ा शब्द है और उसके कुछ अक्षर आपके ऊपर की लाइन में आ रहे हों और कुछ नीचे आ रहे हों, तो आप वैसे कोशिश ये करें कि हम पूरा शब्द ही लिखें। यदि आपके नहीं बन रहा है तो थोड़ी जगह छोड़ के नीचे से दूसरी लाइन से शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ऐसा करना ही पड़े, मान लीजिए आपको अनावश्यक लिखना है कहीं पे, और चूँकि ये बड़ा शब्द है और मान लीजिए इस लाइन में हो नहीं पा रहा, आपने लिख दिया, तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि अना लिख दो, इसके बाद एक डैश लगा दो यहाँ पे, फिर यहाँ पे आप आवश्यक लिख देंगे। तो इससे क्या होता है, ये चिन्ह ये बताता है कि ये जो शब्द है वो पूरा नहीं हुआ है। ऐसा आप कर सकते हैं, बस कोशिश ये करें कि पूरा शब्द उसी लाइन में कंप्लीट करें। और जो विज्ञान के या गणित के प्रश्न होते हैं, इनमें आप यदि प्रश्न की मांग के अनुसार यदि उसमें चित्र से और स्पष्टता आ सकती हो तो चित्र ज़रूर बनाएं। विज्ञान हो या गणित हो या अन्य विषय हों, आपके जैसे भूगोल में कोई चित्र डिमांड करता है, प्रश्न में लगता है कि इसमें चित्र बनाने से ज़्यादा स्पष्टता आती है, तो चित्र अवश्य बनाएं। उससे एक तो प्रश्न का उत्तर स्पष्ट होता है, और दूसरा आपके द्वारा जो लिखी गई बात है उसकी पुष्टि होती है, वो आसानी से समझ में आ जाता है। और उससे आपको
फ़ायदा मिलता है, उससे अंक अच्छे मिलते हैं। तो जहाँ पे चित्र आवश्यक हो वहाँ पे चित्र अवश्य बनाएं। गणित में भी जहाँ पे आवश्यक है वहाँ चित्र ज़रूर बनाइए। और इस तरह से जब हम प्रश्नों को लिखेंगे, प्रश्नों के उत्तर देंगे, तो हमें अच्छे अंक प्राप्त होंगे। और ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, कहीं भी जब लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर जहाँ हम लिखते हैं, वहाँ पे आपको ना तो कोई भूमिका बनाना है, जो पूछा गया है सीधा वही लिखिए। जैसे आपसे मान लीजिए पूछा जाए कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम लिखिए, तो आप सीधे लिख देंगे इस नियम के अनुसार प्रत्येक चलने वाली वस्तु चलती रहेगी और स्थिर रहने वाली वस्तु स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई वायबल ना लगाया जाए। इस तरह जो भी नियम है आपका सीधा सीधा नियम लिखिए। लेकिन जब बड़ा प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न है, आपको कोई निबंध पूछा जा रहा है, तो उसमें ज़रूर आप पहले प्रस्तावना लिखिए और बीच में उसका मटेरियल लिखिए, उसके लास्ट में उपसंहार लिखिए, उसमें अपने विचार भी लिखिए। कभी कभी प्रश्नों की कुछ प्रकृति ऐसी होती है कि उसमें पूछा जाता है कि आप अपने विचार लिखिए, तो वहाँ पे आप अपने विचार लिख सकते हैं। लेकिन अपने विचार ऐसे होना चाहिए, वो संतुलित होना चाहिए, हमें लगना चाहिए कि हम संविधान का पालन करने वाले अच्छे नागरिक हैं, उस हिसाब के विचार आपको वहाँ पे व्यक्त करना है। कभी कभी प्रश्नों में समालोचना पूछी जाती है, तो समालोचना का मतलब होता है कि हम उसकी अच्छाइयों बुराइयों दोनों को वहाँ पे उल्लेख करें। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, अलग अलग तरह के प्रश्न होते हैं, तो प्रश्न जो डिमांड करता है आपको वही उत्तर लिखना है। आप अनावश्यक चीज़ लिखेंगे तो उसमें आपका समय ही बर्बाद होगा और अंक तो आपको मिलेंगे ही नहीं। तो हमें ये 2-3 चीज़ें ध्यान रखना है। आप समय सीमा का ध्यान रखिए। हमारा जो मान लीजिए आपका प्रश्न पत्र 2.5 घंटे का है, तो प्रश्न पत्र बनाने वाले ने उसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि कोई औसत विद्यार्थी उस प्रश्न पत्र को पूरा का पूरा हल करे तो उसको लगभग 2 घंटे 10 मिनट या 2 घंटे 20 मिनट लगेंगे। यदि इसमें आपने कोई अनावश्यक प्रश्न लिख दिया या किसी को शब्द सीमा से बड़ा कर दिया, तो लास्ट के जो प्रश्न बचेंगे उसको आप ढंग से हल नहीं कर पाएंगे या फिर उसको जल्दी जल्दी लिखेंगे, कुछ छूट भी सकता है। इसलिए हमें पहले से अभ्यास कर लेना चाहिए कि जो हमारा प्रश्न पत्र है वो समय सीमा में पूर्ण हो जाना चाहिए। इसीलिए हम शब्द सीमा का भी ध्यान रखेंगे और जहाँ पे ऑप्शन रहेंगे, जहाँ पे मान लीजिए 5 में से 3 प्रश्न करना है तो उतने ही करिए, भले आपको सारे प्रश्न आते हों, जितने उसमें पूछे गए हैं आपको उतना ही लिखना है। इस तरह से आप जब परीक्षा में आप प्रश्न पत्र को हल करेंगे तो आपको आशा है कि बढ़िया अंक मिलेंगे और आप अच्छे अंकों से पास होंगे। और आगामी परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।